पुण्य धाम तुमको अर्पित लाखों प्रणाम, तुमको अर्पित लाखों प्रणाम। तुम में सब में तुम ही हो, तुम में सब में तुम ही हो। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, हे आनंद घन हे सुख राशि। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तुम ही मथुरा। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पौत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपादं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। समेऽपि भोगे व्यसनं भ्रान्तो गच्छेत् न बुद्धवान्। अशक्यार्थस्य संकल्पात् भ्रान्तस्य व्यसनं बहु। मायामयत्वं भोगस्य बुद्ध्वा स्थाम् उपसंहरन्। भुञ्जानोऽपि न संकल्पम् कुरुते व्यसनं कुतः। स्वप्नेन्द्रजालसदृशम् अचिन्त्यरचनात्मकम् दृष्टनष्टं जगत् पश्यन् कथं तत्रानुरज्यते। दो प्रकार का यहाँ पर विभाग करके चिंतन है। एक जो श्रवण मनन करके निधिध्यासन करके जिन्होंने तत्वबोध को प्राप्त कर लिया, इस जगत में जब शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब उनके सामने आता है तो उनकी वृत्ति कैसे होती है। और दूसरा, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, अभी अविद्या में ही हैं, अविद्या कामना कर्म में ही हैं, उनके सामने जब इस जगत के पांचों विषय आते हैं तो उनकी दृष्टि क्या होती है। ये दोनों को उनकी दृष्टि भेद से विश्लेषण करके समझाने का प्रयास है। जो महापुरुष हैं, तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, उनके शरीर से किए हुए किसी भी कर्म का आगामी प्रारब्ध तो बनता नहीं, आगामी कर्म तो बनता नहीं। जितना संचित होता है वो सब ज्ञान के प्राप्ति के समकाल ही सबका सब भस्म हो गया। और जो प्रारब्ध था उस प्रारब्ध के अनुसार उनके सामने सुखात्मक या दुखात्मक कोई न कोई परिस्थिति, कोई न कोई वस्तु आती है, कोई न कोई चीज़ आती है। ज्ञानी महापुरुष के सामने जब वो चीज़ आती है तो उन्होंने भी उस विषय का, उस वस्तु का उपयोग किया, बिल्कुल उपयोग किया।
जो अभी अविद्या कामना कर्म में पड़ा है वो भी उसका उपयोग करता है। उपयोगिता की दृष्टि से दोनों में कोई भेद आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे ज्ञानी भी खाता है और अज्ञानी भी खाता है, ज्ञानी भी वस्त्र पहनता है और अज्ञानी भी वस्त्र पहनता है। तो उपयोग की दृष्टि से आपको अलग अलग नहीं समझ में आएगा। अगर हमको दोनों के अलग अलग भाव को समझना है तो हमको उनके चित्त में प्रवेश करना पड़ेगा। तो जब ज्ञानी के सामने भोग आता है तो केवल उन्होंने भोग का उपयोग किया, और अज्ञानी के सामने जब आता है तो अपने चित्त में वासनाओं को दृढ़ कर लेता है, व्यसन बना लेता है। ये भोग मेरे पास ही रहे, इसमें उत्तरोत्तर बढ़ोतरी होती रहे, इसको कोई छीन न लेवे। ये जो वस्तु मिली इससे देखो मैं कितना महान हो गया हूँ, कितना श्रेष्ठ हो गया हूँ, औरों से मैं अच्छा हूँ, औरों से मैं श्रेष्ठ हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो बना लिया ये अज्ञान वृत्ति के कारण बनाया था, ये उसके बंधन का हेतु बनता है, उपयोग नहीं। बल्कि ये जो चित्त में व्यसन बनाया, चित्त में आसक्ति बनाई, उसके बंधन का कारण वो होता है। समे अपि भोगे व्यसनम भ्रांतो गच्छे। भ्रांत पुरुष, अविद्यावान पुरुष व्यसन बनाता है। ना बुद्धवान, जो ज्ञानी हैं उन्होंने केवल देखा, निकल गए, सुना, किनारे हो गए, उपयोग किया, किनारे हो गए। जैसे आप ट्रेन की सीट का उपयोग किए, किनारे हो गए, हाँ आप अलग हो गए। अब उसमें व्यसन नहीं बना लेते हैं। उसी प्रकार से तत्ववेत्ता महापुरुषों का होता है। कल हम लोगों ने दृष्टांत देखा था दर्पण से। हाँ 170वां श्लोक देखना। माया, ये ज्ञानी लोग जो तत्ववेत्ता हैं उनके चित्त में उसकी वासना दृढ़ नहीं होती, वो मोह नहीं बनता, आसक्ति नहीं बनती। क्यों? अगला श्लोक उसको कहते मायामयत्वं भोगस्य। जितने भोग हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, नाम, रूपात्मक जितने भी भोग के विषय हैं वो सब कैसे हैं? मायामयी। कहाँ कठिन है, कितना आसान श्लोक है। क्यों? सारी सृष्टि जब माया से बनी, माया से 5 महाभूत बने, 5 महाभूतों से सारा नाम रूप का ये जगत बना, तो जितने भोग सामने आ रहे हैं वो सब हैं कैसे? मायामयी हैं। माया माने परिवर्तनशील, मिथ्या, दिखाई पड़े और होता नहीं। तो ये मायामयत्व की जो बुद्धि है वो उनकी भीतर दृढ़ता का भाव बैठा है, इसलिए उनके भीतर ये सब भोग जितने हैं वो आसक्ति नहीं पैदा करते। हाँ बुद्धस्थ, हाँ बुद्ध आस्थाम उपसंग्रहण। बुद्ध बुद्धि, ये जो बुद्धि में ये विषयों के प्रति अज्ञानी व्यक्ति की आस्था होती है, आस्था माने उस पर बहुत ज़्यादा आसक्ति, मोह। हाँ नहीं ये चीज़ मिलनी ही चाहिए, ये चीज़ अच्छी। तो अज्ञानी व्यक्ति की जो बाहर के विषयों में बहुत ज़्यादा आस्था होती है, जो बुद्धिमान हुआ उस आस्था को हटा लेता है। उपसंहरण, आस्था माने उसमें सत्यत्व का भाव नहीं है। आया ठीक है चला जाएगा, मिला बिछुड़ जाएगा, वो नित्यत्व का, सत्यत्व का, शोभनत्व का आस्था नहीं रहेगी। उपसंहरण हटा दिया ज्ञान से। तब भुंजानो अपि न संकल्पम। हाँ तब वो ऐसे ज्ञानी लोग जिनकी अब आस्था नहीं रही विषयों पर, आस्था माने यहाँ पर सत्यत्व बुद्धि, नित्यत्व बुद्धि, शोभनत्व बुद्धि, हाँ सुखदायित्व बुद्धि, ये सारी अब आस्था नहीं रही, ये बिल्कुल नहीं। तब भुंजानो अपि न, हाँ भोग करने पर भी उनके चित्त में अब कोई संकल्प विकल्प नहीं होता। तब व्यसन कहाँ से होगा? फिर वासना कैसी होगी? जिस वासना से उनको आगामी कर्म बनता वो कहाँ से होगा ज्ञानियों को? क्यों महाराज? क्योंकि स्वप्न इंद्र जाल सदृशम। कैसे समझ रहे हैं? माया महत्व को ठीक से नहीं समझ पाए ना, और समझो उसी को माया महत्व की व्याख्या करते हैं। स्वप्न इंद्र जाल सदृशम, ये जितना विषय दिखाई पड़ते हैं कैसे? स्वप्न के जैसे हैं, स्वप्न के जैसे।
दिखाई पड़ने पर भी वो सत्य नहीं होते। रात में सपने में हम सिंहासन पे बैठे थे, सवेरे मुकुट हमको मिलने वाला नहीं, सिंहासन का मुकुट अब नहीं मिलने वाला। हाँ, क्यों? क्योंकि वो सपने का था। बिल्कुल ऐसी दृष्टि है। इंद्रजाल सदृशम, बड़ा लगातार दृष्टांत दिए जा रहे हैं। माया मयत्वम स्वप्नवत इंद्रजाल सदृशम। इंद्रजाल माने जादूगर का जादू, मायावी का भ्रम। जैसे जादूगर ने जादू दिखाया, ये सारा का सारा जगत बिल्कुल इंद्रजाल के जैसे है, बिल्कुल एक जादू का खेल है। हाँ? इसीलिए चिंतन मत करो इसका है कि नहीं है। नहीं नहीं है ही, बोले ना समझ हो, नहीं है, अरे कुछ नहीं भैया। इसीलिए हम कहते हैं अनिर्वचनीय, मिथ्या, ना तो सत है और ना ही असत, अचिंत्य। होता तो आप चिंतन कर लेते, जो चीज़ नहीं है उसका भी आप चिंतन कर लोगे। जो है ही नहीं तो ना सत है और ना असत है, इसलिए अचिंत्य है। ये जगत का चिंतन नहीं किया जा सकता। जो आप लोग चिंतन करने लगते हो ना, वहीं आप लोग बंध जाते हो। हाँ, जहाँ चिंतन करने लगते हो। हाँ, क्यों? ये चीज़ क्यों टूट गई? हाँ, ये व्यक्ति क्यों छोड़ के चला गया घर? हाँ, ये आदमी आज क्यों आ गया हमारे पास? आप क्या कर रहे हो? लगातार उसका चिंतन कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो। ये वस्तु मेरी है, वो कोई चुरावे ना। हाँ, तो आप उस वस्तु को चिंतन कर रहे हो। असल में कोई भी जगत की वस्तु चिंतन करने लायक है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो है और ना ही नहीं। कैसे? हम कहते हैं अचिंत्यम, अनिर्वचनीयम, मिथ्यात्वम, है ही नहीं। ठीक है, जैसा आया उपयोग किया, किनारे हो गए। अचिंत्य रचनात्मकम। हे महाराज, जब ये माया ही अचिंत्य है तो माया से बनी हुई सारी चीज़ें जितनी है वो सब का सब अचिंत्य हैं। देखते देखते इसकी रचना बदल जाती है। हाँ। लगता नहीं, एक दिन आम हरा हरा था और दूसरे दिन आम अंदर से जो है पीला पड़ गया, पक गया। कैसे हो गया? आप कारण ढूंढ लो, कोई ना कोई कारण ढूंढ सकते हो कि हमने पकाया या और, लेकिन परिवर्तन तो हुआ ना, बदलाव तो हुआ ना। ऊपर से कड़ा कड़ा दिखाई पड़ रहा था, नीचे से बिल्कुल गल गया। जैसे आजकल की दशहरी, आजकल दशहरी खाने लायक नहीं होता, हो गया समय खत्म दशहरी का। ऊपर से कड़ा और नीचे से बिल्कुल खराब पिलपिला। कैसे हो गया? अचिंत्यम रचना। कैसे बन गया? सब अघटित घटना पटीयसी सा माया। अघटित घटना, जो संभव नहीं लगता वो दिखाई पड़ने लगता है। जो संभव नहीं लगता वो दिखाई पड़ने लगता है। अचिंत्य रचनात्मक, जिसके बारे में कुछ कहा ना, अभी कुछ है, अगले क्षण कुछ हो जाता है। अचिंत्य रचनात्मक हमारा माइक है ना। रोज ठीक होता है और रोज कैसा है ये? अचिंत्य। अचिंत्य रचनात्मकम। अरे दृष्ट नष्टम, देखते देखते बदल रहा है ना। कल शाम को तो ठीक था, रात में क्या हो गया? बोले बदल गया। देखते देखते, देखते देखते नष्ट हो जाता है। मोबाइल हैंग होने में, मोबाइल खराब होने में कितनी देर लगता है? देखते देखते नष्ट हो जाता है ना। दृष्ट नष्टम, अभी कुछ और था और अभी कुछ बिल्कुल बदल गया। देखते देखते, दृष्ट नष्टम माने आपकी नज़रों के सामने से जो है बिल्कुल अचानक बदल जाता है, जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। एक 20 साल का बच्चा मर जाता है और 70 साल 80 साल वाले बिल्कुल स्वस्थ जीवित रहते हैं। क्या हुआ? ये अचिंत्य, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सृष्टि बिल्कुल दृष्ट नष्टम, देखते देखते बदल रहा है। देखते देखते, देखते देखते दृष्ट नष्टम, बहुत बढ़िया है। दृष्ट नष्टम जगत पश्यन, ये दिखाई पड़ रहा है ज्ञानी को। ये ज्ञानी की दृष्टि में दिखाई पड़ रहा है कि सारा जगत क्षण क्षण में बदल रहा है, देखते देखते बदल रहा है। तात्र कथम अनुरज्यति, फिर इस जगत के बीच चीज़ों में क्यों वो आसक्त होवें, क्यों अपना मोह पैदा करें?
जब देखते देखते बदल रहा है तो ज्ञानी की दृष्टि में मायामय है, स्वप्नवत है, इंद्रजाल के जैसे है, देखते देखते बदल रहा है, इसलिए उपयोग करते हैं, लेकिन उससे मोहित नहीं होते। जो मोहित हो जाते हैं, जो आसक्त हो जाते हैं, वो फिर अज्ञानी हैं, वो अविद्या, कामना, कर्म की ग्रंथि में फंसेंगे, जन्म मृत्यु के चक्र में जाएंगे, वो व्यसन हो बना लेंगे। कितना अंतर है, दृष्टि का भेद है। नज़र बदलो, देखने का तरीका बदलो। हाँ, कैसे बदलें? तो कहते हैं ये वाला चिंतन करो निरंतर। आप लोग ये वाला चिंतन छोड़ करके और सब करते हो, पूजा करते हो, जाप करते हो, ओम नमः, वो उपाय तो था, लेकिन चिंतन को छोड़ करके करोगे तो उससे बहुत आगे तक नहीं पहुंचोगे। पूजा अच्छा है, जाप अच्छा है, तीर्थ या अच्छा है, लेकिन इस चिंतन को अगर छोड़ दोगे तो अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी। जाप से मन एकाग्र होगा, पूजा से आपकी बहिर्मुखता मिटेगी, तीर्थ यात्रा से सहन शक्ति आती है, तितिक्षा का भाव आता है। तो एक एक साधना से एक एक चीज मिलती है, लेकिन जब तक ये चिंतन नहीं करोगे तब तक अज्ञान का पर्दा नहीं फटता। इस चिंतन को करो हमेशा, उठते बैठते। बहुत सारे महात्मा को आप देखोगे कभी जाप करते दिखाइए नहीं पड़ती, ध्यान करते भी हम नहीं देखते उनको, पूजा भी नहीं करते। फिर आप क्या कहते हो कैसे हैं महात्मा? बोले ये तो साक्षात ब्रह्म स्वरूप हैं, चलते फिरते ब्रह्म स्वरूप। हमारे वृंदावन वाले ओंकारानंद महाराज जी कितना जाप करते थे, दिन भर बस बढ़िया उनका जो है एक तकत, और कभी कभी एक रुमाल उठाया और पूरा आश्रम घूमाते थे। इतने था उनका, आश्रम घूम आते थे। जो काम था गोविंदानंद जी देखें, ऑफिस का काम, कहाँ जहाँ दस्तखत कराना हो कर लो, दिन भर अपना जो है बस पड़े रहे। कोई आया, बात किया, डांट दिया, जाओ। ना तो हमने उनको कभी पूजा करते देखे, न शाम की गोष्ठी में बैठ जाते थे, और सवेरे सवेरे मंदिर में प्रवचन हो रहा है तो कभी मन हुआ तो आ गए और कभी मन हुआ तो नहीं भी आए। दोनों स्थिति क्या है वो? बोले महाराज ये वाला चिंतन करो, चित्त वृत्ति इसमें। कौन सा चिंतन? 172 नंबर। दोनों एक साथ में है, दोनों एक साथ में है। स्वस्वप्नम अपरोक्षेण दृष्ट्वा पश्यन् स्वजागरम् चिन्तयेत् प्रमत्ता सन् उभवानुदिनं मुहुः चिरं तयो सर्वसाम्यम् अनुसंधाय जागरे सत्यत्वबुद्धिं संत्यज्य नानुरज्यति पूर्ववत् स्वस्वप्नम अपरोक्षेण। आपने जो स्वप्न देखा वो प्रत्यक्ष था कि परोक्ष? स्वप्न देखा तो प्रत्यक्ष था या परोक्ष? स्वप्न प्रत्यक्ष था या परोक्ष? परोक्ष माने जो इंद्रियों से दूर है उसको हम कहते हैं परोक्ष। जो इंद्रियों के सामने है, इंद्रिय ग्राह्य है, उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। स्वप्न ना तो परोक्ष था ना प्रत्यक्ष था, स्वप्न कैसा था? अपरोक्षेण। स्वस्वप्नम अपरोक्षेण। इस लोग देखना, वो आपका अनुभव था ना, जैसे आपने दर्द का अनुभव किया, जैसे आपने प्रेम का अनुभव किया, जैसे आपने तृप्ति का अनुभव किया, ऐसे आपने भीतर स्वप्न को आधार बना के स्वप्न का आरोपण करके अनुभव किया। स्वप्न प्रत्यक्ष भी नहीं, परोक्ष भी नहीं, स्वप्न अपरोक्ष। अगर आपने स्वप्न को कहा कि प्रत्यक्ष, अगर स्वप्न को कहा तो किस इंद्रिय ने देखा स्वप्न को? जो इंद्रिय ने देखा प्रत्यक्ष, वो इंद्रिय स्वप्न में थी कि नहीं? स्वप्न का एक पार्ट थी कि नहीं? जिस आंख ने शेर को देखा स्वप्न में,
आपने आधार क्या बनाया कि स्वप्न को मैंने इंद्रियों से देखा, तभी तो मैं भागा, तभी तो मैं पकड़ने के लिए गया। तो जिस इंद्रिय ने देखा वो स्वप्न का एक हिस्सा था कि नहीं? क्योंकि यहाँ के पांचों इंद्रियां तो उस समय सो गए। तो जो इंद्रिय थी वो भी तो आपके स्वप्न का ही एक हिस्सा। तो स्वप्न जगत आपका जो वहाँ पर दृष्टा और दृश्य का व्यवहार हो रहा है स्वप्न जगत में, वो सब का सब अपरोक्ष है, वो प्रत्यक्ष नहीं है, बिल्कुल प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष भी नहीं है। कैसा है स्वप्न? अपरोक्ष। स्वस्वप्नम अपरोक्षेण्य, बिल्कुल अनुभव में अनुभवात्मक है, बिल्कुल अनुभव किया। वहाँ पर भोक्ता भोग्य भोग तीनों त्रिपुटी है, दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों त्रिपुटी है स्वप्न में। स्वप्न में बिल्कुल त्रिपुटी है। आपने दृश्य को देखा, वहाँ दर्शक है, वहाँ पर आपका दर्शन हो रहा है, त्रिपुटी है वहाँ पर। लेकिन वो त्रिपुटी तीनों की तीनों अपने स्वरूप में है, तो वहाँ पर अपरोक्ष। हाँ, दृष्ट्वा पश्यन, सपने में अपरोक्ष आपने सारा जगत देखा, और देख करके जब आप जग गए, स्वजागरम, जब आप जग गए तो आपने देखा इस जगत को। तो जैसे वहाँ था वैसे यहाँ, जैसे स्वप्न में था, स्वप्न में भी मैं भयभीत हो रहा था, यहाँ भी भयभीत होता हूँ। स्वप्न में भी मैं प्रेम कर रहा था, यहाँ भी प्रेम करता हूँ। तो जैसे स्वप्न था, चिंतयेत अप्रमत्तः सन, बिल्कुल अप्रमादी हो करके, निरालस्य हो करके ये चिंतन करो कि जैसे सपना था वैसे ये जागृत जगत भी है। चिंतयेत अप्रमत्तः सन, सन माने हो करके, अप्रमादी हो करके, निरालस्य हो करके ये चिंतन आपको करना है। हाँ, जागृत जो आप कह रहे हो कि जागृत प्रत्यक्ष है, तो जागृत में प्रत्यक्ष ही नहीं होगा, यहाँ परोक्ष भी तो है जागृत में। जागृत अवस्था में यहाँ पर केरला है, प्रत्यक्ष नहीं है ना, कैसा हो गया? तो जागृत अवस्था में परोक्ष भी है, जो सामने बैठा है वो प्रत्यक्ष भी है, और मेरे भीतर दर्द प्रेम घृणा अपनापन वो कैसा हो रहा है? तो जागृत अवस्था में जैसे त्रिपुटी हो रही है वैसे स्वप्न अवस्था में भी त्रिपुटी थी। अगर जागृत अवस्था को आप कहो कि ये जो लोग कहते हैं ना कि सब का सब हमारे मन की कल्पना है, वो बिल्कुल अभी विचार के धरातल पर ज़्यादा गहरे नहीं गए। आपके मन की कल्पना कैसे हो सकती है? आपके मन की कल्पना कैसे होगी? हाँ, हाँ, चित्त का विलास है ना, चित्त का विलास है ना, समष्टि मन का जो है सपना है ना। इसलिए क्या कहेंगे? जागृत अवस्था अभिमानी आत्मा वैश्वानर। हाँ, वो वैश्वानर का सपना है ना, आपका कहाँ से है? हाँ, अब हम कहें कि हमारे मन का हाँ, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, चलो हम आज इसको रुमाल नहीं घट समझेंगे। आप इसको रुमाल नहीं घट समझो, यथा दृष्टि तथा सृष्टि समझ के दिखाओ, घट है क्या? हाँ, ये माइक नहीं है, एक खरगोश है, समझो आप, कैसे समझोगे? हाँ, तो ये हमारा नहीं है ना। हाँ, ये कैसा है? ये समष्टि मन का है, ये वैश्वानर मन का सपना है। जब हम कहते हैं सारा जगत स्वप्न के जैसे है, संसारा स्वप्न तुल्य हो, तो हमारा सपना नहीं है ये, किसका है? ये वैश्वानर का है। अब साधना की चित्त वहाँ ले आना है कि विश्व और वैश्वानर दोनों को एक करना है। ये आप लोग बार बार कह देते हो सब हमारे मन की कल्पना है, सबका सब जो है हमारे मन का सपना है। यथा दृष्टि तथा, ये बड़ा प्रसिद्ध हो गया है। अब यथा दृष्टि, मैं तो कह रहा हूँ कि आप समझो कि हाथ नहीं है पाँव है, कैसे होगा? आपकी दृष्टि के बस में थोड़े है ये। तो यहाँ पर जो दृश्य है, जो दर्शक है, और जो दर्शन की क्रिया हो रही है, जो परोक्ष है, जो प्रत्यक्ष है, वो तीनों यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है वो किसी एक में अध्यस्त है। वो कौन है? सो वैश्वानर। तो ये जागृत अवस्था भी अपरोक्ष है। कब? जब आप विश्व और वैश्वानर को एक कर दोगे तब। ठीक है, समझ में आई बात? तो फिर योग वशिष्ठ में जाओ, एक जीव हुआ था, कितने जीव हैं?
कितने जीव हैं? कितने जीव हैं? कितने जीव हैं योग वशिष्ठ में? क्यों? यहाँ तो 200 बैठे हैं। सबका दुनिया अलग अलग, सबके कमरे का समझ अलग अलग, सबके चश्मा अलग अलग, सबका मोबाइल अलग अलग, सबके नाते रिश्तेदार अलग अलग। आप एक जीववाद कैसे कह रहे हो? तो उस दृष्टि में जाना पड़ेगा, योग वशिष्ठ की उस स्थिति में जाना पड़ेगा। तो ये जागृत अवस्था भी बिल्कुल स्वप्न के जैसे ही है। हाँ, स्वप्न अवस्था का जो अभिमानी है तेजस है ना, वो थोड़े कह रहा है कि सारा का सारा स्वप्न अवस्था मुझ में कल्पित है, वो नहीं कह रहा है। वो तो तेजस तो भोग रहा है ना, स्वप्न अवस्था में तो सुखी दुखी हो रहा है ना। कह कौन रहा है स्वप्न अवस्था कल्पित है, झूठा है? कौन कह रहा है? कौन बोल रहा है स्वप्न अवस्था झूठा है? हाँ हाँ, पश्यन स्वजागरम, जब जग गए ना, किसमें आ गए आप? हाँ, जब आप जागृत अवस्था में आ गए तब आपने कहा सारा का सारा सपना झूठा था। हाँ, तो ऐसे सारा का सारा जागृत अवस्था जितनी दिखाई पड़ रही है, ये सब का सब एक सपने की जैसे। कब कहोगे आप? जब इस जागृत अवस्था से उठ करके उस स्थिति में चले जाओगे, वैश्वानर की स्थिति में, तब। हाँ, एक जीव बन करके, एक शुद्र जीव बन करके, अंतःकरण उपहित चिदाभास बन करके, और हम कहें कि सारा जगत हमारी कल्पना है, तो ये बात फिर नहीं होगी। ये चिंतित अप्रमत्तः, इसका चिंतन करो, लेकिन प्रमाद रहित हो करके। अगर प्रमाद करोगे, आलस्य करोगे तो नहीं होएगा। कब तक करूं हम चिंतन इसका? जागृत पूरा का पूरा सपने के जैसा है, कब तक चिंतन करूं? 1 घंटा ब्रह्म मुहूर्त में कि 2.5 घड़ी? कितनी देर तक? उभौ अनुदिनम मुहु। हाँ, आखिरी शब्द देखना, उभौ। उभौ माने दोनों को, किसका? किसका? स्वप्न और जागृत की एकता का। कितने? अनुदिनम। अनुदिनम, दिन देखो, अनु माने पश्चात, अनु माने पीछे। दिन आया, दिन के पीछे क्या आएगा फिर? रात। तो दिन रात चिंतन करो। अरे दिन रात हम कितनी देर तक करेंगे? बोले मुहु, बार बार करो, दिन रात, और बार बार केवल यही चिंतन करो। ये चिंतन आपका बेड़ा पार करेगा, ये चिंतन जाके अविद्या का नाश करेगी। दिन रात बार बार। 5 साल से तो कर रहा हूँ, 5 साल तो हो गया सत्संग में आते हुए, 10 साल हो गया। कब तक? बोले चिरम तयो। अरे बहुत काल तक, ये तो जन्मों जन्मों की बात है जी। हजारों हजार साल तक तपस्या करते हैं, आप 5 साल में, 10 साल में उब गए, इतने दिन में ही। ये साधना का चिरम, चिरम माने बहुत काल तक। ये ज़्यादातर लोग को, कुछ लोग जो है थोड़े जल्दी, बहुत जल्दी ही ज्ञानी हो जाते हैं। जल्दी ज्ञानी मत बन जाओ। बहुत दिन तक चिंतन करते रहो, बहुत दिन तक, हजारों साल तक चिंतन। अरे 1000 साल नहीं तो कम से कम 50 साल तो चिंतन करो, 32 साल तो चिंतन करो। हाँ, ये सत्संगी लोग जल्दी जो है उब जाते हैं। 10 साल से तो वही सुन रहा हूँ, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, सुन सुन के पक गया सिर। हाँ, तुम ब्रह्म हो, तुम आत्मा हो। अरे हाँ, यही चिंतन करो। क्या चिंतन करो? चिरम तयो सर्व साम्यम। हाँ, तायो, उन दोनों को, किसको? स्वप्न को और जागृत अवस्था को, उन दोनों को सार्वसाम्यम, हर तरीके से चिंतन करो कि दोनों में समानता है। अनुसंधाय, खूब इसका जो है अनुसंधान करो जागृत अवस्था में बैठ करके, दोनों का चिंतन करो। और अंत में जागरे सत्यत्व बुद्धिम संत्यज्य, इस जागृत अवस्था में जो जन्मों जन्मों से सत्यत्व बुद्धि बैठी थी, ये जागृत अवस्था के सारे नाम रूप सत्य हैं, यहाँ के लोग सत्य हैं, यहाँ के रिश्तेदार सब सत्य हैं। ये जो सत्यत्व बुद्धि थी उसको संत्यज्य, पूरी तरह से त्याग दो। और ना अनुरज्यते, फिर उसके बाद वो कहीं पर आसक्त। एक ज्ञान है, ये साधना की बात है। आप इस 3 अवस्था के विवेक का चिंतन करते रहो, खूब जितना ज़्यादा हो सके उतना चिंतन करो। कब तक? दिन रात। कितने साल तक? हाँ, चिरम, बहुत काल तक। एक दिन का नहीं होता,
हाँ, कम से कम आप लोग इतना तो सुने हो ना, इतना तो सुने हो कि पूज्य गुरुदेव, हमारे अपने गुरुदेव, हाँ, सन 42 के लगभग में गुरुदेव के पास गए और सन 50 के बाद वहाँ से निकले। कितने साल लगे वहाँ? 8 साल। गुरुदेव की जैसी प्रज्ञा, उस जमाने में मैं कह रहा हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA, पत्रकार, जर्नलिस्ट, उनके जैसी प्रज्ञा, जिसको आप साधन चतुष्टय संपन्न कहते हो, विवेक, वैराग्य, सम, दम, उपरति जब कहते हो, सब छोड़ के, घर परिवार छोड़ के गए, पार्ट टाइम नहीं बल्कि फुल टाइम ना, और 8 साल गुरुदेव ने वहाँ पे लगाया, फुल टाइम, दिन रात वही। तो आप लोग 3-4 साल में तो आप लोग जो है, जो कि ना तो नौकरी छोड़ी, ना घर छोड़ा, ना बाल बच्चे छोड़े, ना पैसा छोड़ा, हाँ, उतनी प्रज्ञा भी नहीं, उतनी मेधा शक्ति भी नहीं है गुरुदेव की जैसे कि हिंदी में पढ़ते हैं और अंग्रेजी में उसको जो है नोट्स बनाते हैं, एक बार सुन के याद रख लेते हैं, उतनी प्रज्ञा भी नहीं है, उतनी प्रज्ञा भी नहीं है। और 2-4 साल सुन करके लगता है हम तो पहुंच गए जी, वही तो सुनाते हैं, आत्मा ही तो ब्रह्म। आपकी कृपा जो है, अरे महाराज, ऐसी कृपा तो बस भगवान भला करे। तो चिरम बहुत काल तक, सन 90 की बात है, 89-90, देखो 50 साल से, सन 51 से गुरुदेव लगातार उपनिषद गीता पढ़ा रहे हैं, लगातार उपनिषद गीता पढ़ा रहे हैं, लगातार सवेरे शाम। सन 89 या 90 की बात है, लखनऊ में गुरुदेव का ज्ञान यज्ञ था और पीलीभीत हाउस रानी उषा गोविंद प्रसाद के यहाँ ठहराए। तो शाम को गुरुदेव के टाइपिस्ट आ गए, उनका PA आ गए, दोनों आ गए शाम को। दूसरे दिन गुरुदेव को एयरपोर्ट से हम लाए और वो जो उनका PA था उसने जो है गुरुदेव की दराज खोली, जितना हम लोगों ने चॉकलेट रखा था सब पार कर दिया उसने, हाँ, क्योंकि गुरुदेव को चॉकलेट बहुत पसंद थी और हम लोग रखते थे, तो उनका PA का काम यही था कि चॉकलेट सब वहाँ से हटा देना, क्योंकि गुरुदेव को शुगर थी, इंसुलिन लेना पड़ता था वो। तो वो सब का सब सफाई किया। गुरुदेव आए और जब रूम में गए तो चाय पी रहे थे, तो हमसे पूछा सब्जेक्ट क्या है? तो हमने कहा मुंडक उपनिषद या कठोपनिषद, ऐसे था कुछ। हमने कहा उपनिषद सेकंड पार्ट। तो उन्होंने मेज पर ऐसे ऐसे देखा, तो उन्होंने डांट के मुझको कहा, वेयर इज माई बुक, मेरी पुस्तक कहाँ है, मेरी पुस्तक कहाँ है? महाराज फिर हम भागे वहाँ से जा कर के गुरुदेव की पुस्तक, उन्हीं की व्याख्या, उन्हीं की पुस्तक, उन्हीं की कमेंट्री, और ला करके हमने गीता और उपनिषद दोनों गुरुदेव की मेज पर रखा। क्यों मांगा गुरुदेव ने? हाँ, तपोवन महाराज जैसे के पास में 8 साल पढ़े, 50 साल पढ़ाए हुए हैं, 50 साल पढ़ाए हुए हैं, और उसके बाद हमसे कहते हैं वेयर इज द माई बुक, कहाँ है मेरी पुस्तक? क्यों? तत् चिंतनम तत् कथनम अन्यो अन्यम तत् तत्प्रबोधनम। हाँ, शायद जगदानंद से पूछो, पूज्यपाद महाराज श्री अखंडानंद महाराज साक्षात ब्रह्मस्वरूप, अंत में उनको शरीर के जब कुछ हुआ तो थैली लग गई, तो मंदिर के अंदर नहीं जाते थे, बाहर से परिक्रमा करते थे। हमको बताया लोगों ने, बाहर से परिक्रमा करते थे। तो मंदिर के अंदर ही सवेरे का सत्संग होता था, जहाँ पर अभी भी वैसे ही है शायद, मंदिर के अंदर ही सत्संग होता। हाँ, तो मंदिर के अंदर ही नहीं जाते थे, तो मंच पर नहीं जाते थे महाराज श्री। तो अपने कमरे में छोटा सा माइक लगवाया, स्पीकर अपने कमरे में, मंच पे जो बोला जा रहा है वो अपने कमरे में बैठ के महाराज श्री ही सुनते थे। सन 85, क्योंकि 87 में तो ब्रह्मलीन हो गए, सन 84, 85, 86 में, जो सन 50 से लगातार गीता प्रश्न में भागवत जी का अनुवाद पढ़िए तो महाराज श्री का किया हुआ, और जो परम भक्त परम ज्ञानी महाराज, जिनकी लाइन समझ में नहीं आती वेदांत बोध की, पढ़ो तो काय के लिए सुन रहे हैं? एक छोटे से आदमी का, वो विश्वात्मानंद जी गग्गल जी सुना रहे हैं या कोई और सुना रहा है, तो उनका प्रवचन सुन रहे हैं। माइक लगवाया था महाराज श्री ने, माइक लगवाया था महाराज श्री ने,
पूज्यपाद अखंडानंद महाराज जी कह रहा हूँ। हाँ, उन्होंने अपने कमरे में माइक लगवाया, क्योंकि मंच पे जाते नहीं, तो जो भी बोल रहा है, जो भी कोई बोल रहा है, अब वो जस स्वामी बोल रहे हैं कि जो स्वामी निश्चलानंद महाराज बोल रहे हैं कि कोई और बोल रहा है, मतलब कमरे में उनको सुनाई पड़ते रहना चाहिए। क्यों? हाँ, उनको तो सबका सब हस्ता मलकवत है। हाँ, मैं इन महापुरुषों का मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, आप समझिए, इन महापुरुषों का दृष्टांत। आपको पता है उड़िया बाबा और महाराज श्री की भेंट कैसे हुई थी? प्रथम परिचय उस समय की घटना ऐसी थी कि प्रयाग में झूसी में शायद प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के यहाँ भागवत कथा थी। महाराज श्री वहाँ कथा सुनाने गए, वहीं की घटना थी। महाराज श्री ब्रह्मचारी जी महाराज के यहाँ, प्रभुदत्त जी के यहाँ कथा सुना रहे थे भागवत, और वहाँ सत्संग के बीच में उड़िया बाबा महाराज आए थे और बिल्कुल पीछे आसन लगा के बैठ गए थे, जमीन पर बैठ गए थे, मंच पर नहीं। और बाद में कानाफूसी हुई कि उड़िया बाबा जी हैं, उड़िया बाबा जी। फिर ब्रह्मचारी जी ने, प्रभुदत्त जी ने उनको रहने का स्थान दिया। उड़िया बाबा जैसे महापुरुष को, जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं, उनको क्या जरूरत थी किसी के सत्संग में आकर के बैठ जाने का? वो भी एक कोई कथा सुना रहे हैं, चिरम बहुकाल तक। ये महापुरुषों का समझो ना, ये महापुरुषों की बात कह रहे हैं। हम लोग तो महाराज उनके पासंग भी नहीं हैं। तो चिरम तयो सर्वसर्व, बहुत काल तक लगे रहो, इसमें लगे रहो, हाँ, लगे रहो। और क्या कहूँ, वृंदावन में वामदेव जी महाराज रहते थे, है ना, आनंद कुटीर। हम भक्तमाली तो महंत बना है ना, भक्तमाली, हम और डॉक्टर स्वामी, और एक डॉक्टर थी, नाम याद नहीं आ रहा, हाँ डॉक्टर गीता, हाँ, ये लोग जो है उनके पास जाकर के जो है वामदेव जी महाराज के पास जाकर के बैठे। अब वृत्त हैं, जगत में उनका सम्मान है, उनका नाम ही विरक्त शिरोमणि है, मंडली चलाने वाले वही महापुरुष। और उस समय वो खंडन खंड खाद पढ़ रहे हैं, एक आध लाइन हम लोगों को भी सुना देते थे। क्यों पढ़ रहे हैं खंडन खंड खाद? उनको क्या जरूरत है? हा? उनको क्या जरूरत है? ये भक्तमाली ने बोला, इसे हमारे सामने बोला। भक्तमाली ने कहा, अब काहे आंख फोड़ रहे हो? ऐसे बोला था उसने। वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बोलता था, हम सबका वो लाडला था, खूब खाना और खूब सोना। अब पता नहीं अयोध्या में कहाँ का महंत है, खूब खाना, हाँ तपस्वी जी की छानी, हाँ, और खूब खाना, खूब सोना, और खूब ऐसे गांव की भाषा। वो ऐसे बोला, अब काहे आंख फोड़ रहे हो? हम लोग चौंके। वामदेव जी महाराज मुस्कुराए, उन्होंने कहा, काल 6 पार थे, पढ़ूँ ना तो क्या करूँ, पढ़ूँ ना तो क्या करूँ? दुनिया भर के नेता लोग आते रहते, उनसे गप्पे लगाऊँ? चिरम बहुत बढ़िया शब्द है, लगे रहो, स्वाध्याय में लगे रहो, चिंतन में लगे रहो। ये मत समझ लो कि पहुंच गए अलब्ध भूमि कत्तो। चिरम बहुत बढ़िया शब्द है। कब तक चिंतन करते रहो? साधक की सबसे बड़ी समस्या है कि थोड़े में संतुष्ट हो जाता है, बस। जो मुमुक्ष है वो थोड़े में संतुष्ट नहीं होता। अभी क्या पढ़ा है आप लोगों ने? अभी पढ़ाए कितना हमने? अभी तो हमें को बहुत सारा पढ़ना बाकी है। क्या पढ़ा आपने? आप कह दो नहीं स्वामी जी, ईशावासोपनिषद, कठोपनिषद, ऐतरेयी, तैतरेयी, श्वेता सतर प्रश्न पढ़ लिया ना? शंकर भाष्य से पढ़ा कि केवल इस मंत्र मंत्र पढ़ा ना? तो क्या पढ़ा फिर? हाँ, आप कह दो नहीं ईशावासोपनिषद तो शंकर भाष्य से पढ़ा था, तो मैं पूछूंगा टीका से पढ़ा कि केवल भाष्य पढ़ा? क्या पढ़ा आपने? कम से कम नहीं। हमारी परंपरा में आनंदगिरी टीका, शंकर भाष्य और मूल, ये 3 पर जोर होता है। मूल, उसका भाष्य और उस पर आनंदगिरी जी की टीका, बस इतना। बाकी तो बहुत सारा है। तो क्या पढ़ा अभी क्या पढ़ा? और आप लोग तो थोड़े में बस महाराज हो गया, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, तेरे आत्मा को अभी सुई चुभाओ तो सब पता लग जावे। जरा से मैं सुखी, जरा से मैं दुखी, लगे रहो। हाँ, जागरे सत्यत्व बुद्धिम संत्यज्य,
ये जागृत अवस्था में बहुत काल तक करोगे तब होगा। ये एक दिन में नहीं होता। एक दिन में जगत को सत्यत्व बुद्धि भी नहीं आई है। ये तो जन्मों जन्मों से न जाने कितने काल में आपने इस जगत को सत्य समझा है। जब 10 साल में किसी को बनाया है, सजाया संवारा है, तो उसको मिटाने में भी तो घंटा 2 घंटा तो लगेगा, 2-4 साल तो लगेगा। समझो, इसीलिए बराबर चिंतन करो तेरो। ये जागृत अवस्था सब स्वप्न के जैसे। अगला श्लोक देखो। इंद्रजालमिदं द्वैतम अचिन्त्य रचनात्वतः एत्य विस्मरतो हानि का वा प्रारब्ध भोगतः निर्बन्धस्तत्त्वविद्याया इंद्रजालत्व संस्मृतौ प्रारब्धस्याग्रहो भोगे जीवस्य सुख दुःखयोः। क्या चिंतन में हुआ? इंद्रजालम इदम द्वैतम। ये जितना द्वैत दिखाई पड़ रहा है, 2-2 का चक्कर, ये सब केवल जादू है, इंद्रजाल है, ये माया का है। अचिंत्य रचनात्वतः, क्योंकि इसको बनाने वाली कौन है? अनिर्वचनीय माया, अचिंत्य। उसी ने बनाया है और क्या। माया ने बनाया तो माया कैसे बनाएगी? माया जो खुद झूठी है वो सही कैसे बनाएगी? आप लोग कभी एक कहानी पढ़ो, सुनो। एक कहानी तो सुने हो। क्या सुने हो कहानी को? कि दुर्योधन हाल में जाता है सभागृह में, तो जहाँ पानी है उसको लगता है कि जमीन है, और जहाँ जमीन है उसको लगता है पानी है। यही पढ़ा है ना? जहाँ दरवाज़ा है उसको लगता है दीवार है, और जहाँ दीवार है उसको लगता है दरवाज़ा है। यही तो देखा था। जब यही देखा था तभी तो पानी में गिर पड़ा था। यह घटना पढ़ी है, सुना है सबने। उस सभागृह को बनाया किसने था? उस सभागृह को बनाने वाले का नाम देखो, गेस मत मारना। विश्वकर्मा ने? किसने बनाया था उस सभागृह को? वो खांडव दहन के समय की घटना थी ना। खांडव दहन के समय में जब मैदानों को बचा लिया था, तक्षक बच गया था, मैदानों बच गए थे, है ना। तो मैदानों से भगवान ने मांगा था, अग्नि देवता से भगवान ने मांगा था, अग्नि देवता से, कि हमारी और अर्जुन की मित्रता हमेशा। ये तो भगवान ने अग्नि देवता से मांगा था। और मैदानों ने कहा मैं भी बच गया हूँ इस खांडव वन से, प्रभु क्या करूं? तो भगवान ने कहा ऐसा करो, युधिष्ठिर के लिए एक बढ़िया सभा बना दो। और मैदानों ने युधिष्ठिर के लिए जो सभा बनाई इंद्रप्रस्थ में, जिसका नाम वो विचित्र सभा पड़ी, जो सारी समस्या की जड़ हो गई ना। बनाया किसने? मैदानों, दानव, हाँ, उस वंश का। तो जैसा था वैसे बनाया, उसकी क्या गलती? जैसे होगा वैसे बनावेगा ना। विश्वकर्मा बनाएंगे तो उस सभा का नाम पड़ेगा सुधर्मा सभा। हाँ, सुधर्मा सभा है भगवान के द्वारका की जो सभा है, सुधर्मा सभा। हाँ। और मैदानों बनाएंगे तो जहाँ पानी वहाँ जमीन, जहाँ जमीन है वहाँ उल्टे तो दिखाई पड़े। तो बनाने वाला जैसा होता है वैसे तो बने, फर्क नहीं हो क्या? तो ऐसे समझना, मैदानों ने बनाई सभा तो उल्टी बनाई। तो ये दुनिया किसने बनाई? माया ने। तो जैसी माया थी वैसे बनाई, उसमें कौन सी नई बात है? तुम लोग इतना कठिन, इतना आसान सी बात। इंद्रजालम इदम द्वैतम अचिंत्य रचनात्वता, सारा का सारा इंद्रजाल है। क्यों? क्योंकि बनाने वाली स्वयं ही वो माया देवी हैं। इति अविस्मृतो, इति
आविस्मरतो, याद रखना, इति आविस्मरतो, ये कभी उनसे भूलता नहीं, कभी भूलता नहीं। इति आविस्मरतो, कौन? जो तत्ववेत्ता हैं, उनसे कभी ये भूलता नहीं है, वो इसको हमेशा याद बनाए रखते हैं। इति आविस्मरतो, यहाँ पर अनुवाद संधि करोगे तो जब उनको ये पूरा बोध बना रहता है कि सारा जगत सपने के माया के जैसे है, तो प्रारब्ध भोक्ता कावा हानि, तो प्रारब्ध के अनुसार जो विषय आए भोगा उसमें क्या उनका नुकसान है महाराज? सब सपने के जैसा झूठा है। प्रारब्ध भोक्ता प्रारब्ध के अनुसार भोग करते हैं, कावा हानि, उनका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि उनके मन में आसक्ति कभी बनती नहीं। क्यों? बोध पक्का है, सारा का सारा इंद्रजाल के जैसे। निर्बंध तत्व विद्यायाम, किसी की पुस्तक में ना छपा होगा तत्व निध्यायाम, हाँ दिख रहा है, तत्व विद्यायाम या तत्व निध्यायाम, देखो ना को वाह कर लो, वो ना को वाह कर लो, तो हाँ, तो तत्व विद्याया इंद्रजालत्व संस्मृतौ, ये जगत जितना भी कुछ है, ये जगत जितना भी कुछ है, ये कैसा है? इंद्रजालत्व, इंद्रजाल के जैसे है, इंद्रजाल के जैसे है। तो इस इंद्रजाल के जैसे जगत को ये तत्व ज्ञान जाकर के निर्बंध कर देता है, ऐसा श्रुति स्मृति सब बताती है। इसी बात का संस्मृतो, बुद्धि में अनुसंधान करो, विचार करो, चिंतन करो। तत्व का बोध, तत्व का ज्ञान ये मायामयी जगत को जाकर के निर्बंध माने इसको मिटा देती है, इसको जाकर के झूठा दिखा देती है। हाँ, इसको जो है भाई आपके भीतर एक विवेक पैदा हुआ, एक विवेक पैदा हुआ। कौन सा विवेक? कि आकाश का कोई रंग नहीं होता। ये विवेक ने आकाश का कोई रंग नहीं होता, इस एक विवेक ने आकाश की नीलिमा को जाकर के निर्बंध कर दिया। ठीक है, निर्बंध, निर्बंध माने उसको बाधित कर दिया, उसको हटा दिया, इस प्रकार से। हाँ, तो ये जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान वो झूठे को बाधित कर देता है, उसका वही उसका प्रयोजन है। तत्व विद्या का यही प्रयोजन है कि जैसा है उसको ज्यों का त्यों दिखा दिया। तो झूठी चीज झूठी सही हो, झूठी होगी, लेकिन प्रारब्ध का प्रयोजन ही नहीं है। प्रारब्ध का प्रयोजन आपको कुछ दिखाना नहीं है। तत्व ज्ञान का प्रयोजन तो जो चीज जैसा है वैसा दिखाया, तो झूठी चीज बाधित हो गई। और प्रारब्ध का प्रयोजन क्या है? आपको जीवन में सुख और दुख दे के आपके कर्मों के जाल को समाप्त करना। देखना, दोनों का अपना अपना प्रयोजन अलग अलग है। प्रारब्धस्य आग्रहो भोगी जीवस्य सुख दुख है। तो तत्व विद्या का, तत्व ज्ञान का प्रयोजन है सत्य का अवलोकन कराना, और प्रारब्ध का प्रयोजन है आपके जीवन में सुख दुख की परिस्थिति दे करके और आपके जो कर्म हैं, कर्म का बंधन है, उसको मिटाना। तो दोनों का प्रयोजन बिल्कुल अलग 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 है। इसलिए ये मत कहना कि तत्व ज्ञान होवेगा तो प्रारब्ध भी खत्म हो जाना चाहिए। ये जो चित्त के भीतर एक कि भाई तत्व ज्ञानी के सामने कोई प्रारब्ध नहीं आना चाहिए, बोले नहीं, दोनों का प्रयोजन ही अलग है ना। तत्व ज्ञान का प्रयोजन है आपके इस प्रारब्ध इस शरीर का है, आत्मा का नहीं है। तो इस शरीर का प्रारब्ध है तो शरीर को जीवन में सुखात्मक दुखात्मक परिस्थिति दे करके, भोग दे करके शांत करना है, ये प्रारब्ध का प्रयोजन है। और तत्व ज्ञान का प्रयोजन है स्वरूप का बोध कराना। तो दोनों का प्रयोजन बिल्कुल अलग अलग। अगला श्लोक पढ़ते हैं। विद्यारब्धे विरुद्धे ते ना भिन्न विषयत्वतः जानद्भिरप्य इंद्रजालम् विनोदो दृश्यते खलु। जगत् सत्यत्वमापाद्य
प्रारब्धं भोजयेत्यदि तदा विरोधि विद्यायाः भोगमात्रात्न सत्यता। विद्या आरब्धे, यहाँ पर दो शब्द है, विद्या और आरब्ध। तो विद्या माने तत्व ज्ञान और आरब्ध माने प्रारब्ध, जो फल देना प्रारंभ कर दिया है। जिसने फल देना प्रारंभ कर दिया उस कर्म का नाम होता है आरब्ध। तो तत्व ज्ञान का और प्रारब्ध का दोनों का ना विरुद्धेते, दोनों का आपस में विरोध नहीं है। जैसे एक बड़ा मन में एक विचार चल सकता है कि तत्व ज्ञान होने के समय ही प्रारब्ध भी खत्म हो जाना चाहिए। जब सारा जगत झूठा है तो प्रारब्ध भी खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध बना कैसे? कर्म से। कर्म किया कहाँ पर आपने? झूठे जगत में। ज्ञान से आपने समझ लिया ना कि सारा का सारा जगत झूठा। पूर्व का जन्म भी झूठा, उसके पहले का जन्म भी उसी जगत के अंतर्गत हुआ, कर्म भी उसी जगत के अंतर्गत हुआ। तो जब जगत झूठा तो पूर्व के कर्म भी झूठे, तो प्रारब्ध को भी झूठा होना चाहिए। तो कहते हैं नहीं, तत्व ज्ञान का और प्रारब्ध का आपस में दोनों का विरोध नहीं है। क्यों? भिन्न विषयत्वतः, क्योंकि दोनों का प्रयोजन विषय बिल्कुल अलग अलग है। तत्व ज्ञान का प्रयोजन सत्य को लखाना है और प्रारब्ध का प्रयोजन आपको सुखात्मक और दुखात्मक परिस्थिति को देना। जानद भी अप्ययी, जानद भी, जो जान गए, जानद भी आपी इंद्रजालम, जो इसको ये मायामयी जगत को जान गए, ऐसे लोग विनोदो, ऐसे लोग मजा लेते हैं, हर्षित होते हैं इस जगत को देख के। प्रारब्ध के अनुसार सुख दुखात्मक परिस्थिति आती हुई को देख के हर्षित होते हैं, आनंद लेते हैं। क्यों? उसी दृष्टांत को ले लो आप। जैसे आप पीसी सरकार का जादू देखने गए तो जानते हो कि झूठा है, प्राण मजबूत थे, हट्टा कट्टा थे, और अमिताभ बच्चन लेकिन महाराज जब पिक्चर में देखो तो अमिताभ बच्चन प्राण जैसे 50 को एक चटके में, सब नकली है, सब नकली है। आप आनंद लेते हो कि नहीं? सुखी होते हो कि नहीं? क्यों? क्यों? झूठा तो है, झूठा तो है। बोले महाराज झूठा होते हुए भी मैं सुखी दुखी होता हूँ। ऐसे प्रारब्ध है, जान लिया कि सब झूठा है, फिर भी सुख दुख की परिस्थिति आती है, मैं आंसू बहा लेता हूँ, कभी मुस्कुरा लेता हूँ। जैसे सिनेमा देखते समय आप हंस लेते हो, सिनेमा देखते समय आप थोड़ा सा रो लेते हो। ये सारा जगत ऐसे है, सब का सब इंद्रजाल के जैसे। हाँ हाँ, कहे अगला सिद्धांत समझने में अकल लगाना। बहुत अलग लगाओगे तब जो है आगे की बात समझ में आई। कह रहे हैं हाँ, ये जो प्रारब्ध के अनुसार देखो, प्रारब्ध के अनुसार संसार के विषय के भोग हमको प्राप्त होते हैं। प्रारब्ध के अनुसार, है ना, प्रारब्ध के अनुसार संसार का विषय हमको मिलता है। आप एक बात कह लो कि जो चीज़ सत्य होगी वही हमको सुख दुख देगी। जो चीज़ सत्य होगी वही हमको सुख दुख देगी। तो अगला सिद्धांत कहता है ये बात बिल्कुल उचित नहीं है। ये बात बिल्कुल, अगर सत्य होता और तभी हमको सुख दुख मिले, ये बात जगत सत्यत्वम आपाद्य प्रारब्धम भोजयेत। यदि आप ऐसा कहो कि जगत सत्य है इसलिए हमको सुख दुख मिलता है, ये बात फिर आपकी सही नहीं है। और अगर जगत सत्य होता उस समय तदा विरोधी विद्या,
तब ये विद्या जाकर के ब्रह्म विद्या इस प्रारब्ध को भी आपका नष्ट कर देती। यहाँ पर जो सिद्धांत समझिए, इस सिद्धांत को इसलिए कह रहे हैं भोग मात्रा न सत्यता। यहाँ सिद्धांत ये है कि जैसे ज्ञान हुआ वैसे सांप पूरा का पूरा चला गया कि नहीं। ये वो रस्सी और सर्प के दृष्टांत का आधार बना करके या सीप और चांदी के दृष्टांत का आधार बना करके यहाँ पर है कि अगर आपने कहा सारा जगत अध्यस्त है, तो जैसे बोध हुआ ज्ञान के समकाल ही वो सारा का सारा सर्प चला गया। सर्प चला गया तो सर्प से जो भय की वृत्ति थी वो सब का सब भी चला गया। तो ऐसे ही तत्व ज्ञान के समय में जैसे तत्व बोध होवे वैसे ही सारा प्रारब्ध भी चला जाना चाहिए। सारा प्रारब्ध चला, ये उसका कहने का एक मतलब है। इस सिद्धांत का यहाँ पर निषेध है। यहाँ पर जिस काल में आपने सर्प को देखा था, जिस समय में सर्प बुद्धि थी, उस काल में रज्जु बुद्धि नहीं थी आपकी। उस काल में आपकी बुद्धि थी सर्प एव सत्यम, सर्प ही सत्य है। समझना इस बात को। उस काल में आपकी चित्त वृत्ति में यही था कि सर्प एव सत्यम। अगर इस तरीके से ये जगत होता, सर्प के जैसे ही ये जगत सत्य होता, तब विद्या के साथ ही ये चला जाता। जगत सत्यत्वम आपाद्य। अगर इस बात को आप समझना कि रस्सी पर सर्प के जैसे ये जगत होता, रस्सी पर सर्प के जैसे ये जगत सत्य होता, तो जैसे ब्रह्म विद्या प्राप्त करते ये सारा का सारा यहाँ से चला जाता, फिर प्रारब्ध भी नहीं रहता, फिर शरीर भी नहीं रहता। लेकिन ये जगत जो है ये रस्सी पर सर्प के जैसा नहीं है, बल्कि मृग मरीचिका के जल के जैसे। इसीलिए बार बार हम कह रहे इंद्रजाल समम, स्वप्न के जैसे, इंद्रजाल के जैसे। ये माया ने बनाया है, तो माया है नहीं लेकिन प्रतीति कराती है, इसलिए प्रारब्ध का भोग है। भोग मात्रा न सत्यता, यानी भोग मात्र देता है, लेकिन ये जगत और प्रारब्ध का सुख दुख ये सत्य नहीं है, लेकिन भोग मात्र तो देता है। वही सिनेमा वाला दृष्टांत से समझना। हाँ, ये सिद्धांत यहाँ पर विचार ये है कि जगत बाधित होता है, ना कि मिटता है। जगत मिटता नहीं ज्ञान से, बल्कि बाधित होता है। आकाश का नीलापन, मृग मरीचिका का जल, ये हमारा दृष्टांत है। इस दृष्टांत को ले, जब चित्त में आएगा सीप चांदी, अस्थाणु पुरुष, रस्सी सर्प, तब ये प्रश्न पैदा होगा कि जैसे ज्ञान होता है उसी क्षण ही सारा का सारा प्रारब्ध जगत सबको सब गायब हो जाना चाहिए। बोले रस्सी पर सर्प के जैसे जगत नहीं है, जगत सत्यत्वम आपात। अगर इस बात को समझोगे तो ऐसा चिंतन सही नहीं होवेगा। इसलिए आपको चिंतन में ये लाना है कि ये जगत प्रतीति मात्र है, इसलिए जो प्रतीति होती है विद्या का वो विरोधी नहीं। विद्या का प्रतीति से कोई विरोध नहीं। हाँ, नहीं समझ आ रहा। आकाश का नीलिमा, आपने ज्ञान प्राप्त किया, विद्या प्राप्त किया, उससे प्रतीति ज्यों का त्यों है। आप देह नहीं हो, आप आत्मा हो, ज्ञान प्राप्त किया, तो क्या उसी क्षण शरीर नष्ट हो जाएगा? बोले अब शरीर क्या हो गया? प्रतीति। तो ब्रह्म विद्या प्रतीति का विरोधी नहीं है, ब्रह्म विद्या सत्यत्व बुद्धि का विरोधी है। ब्रह्म विद्या आपके भ्रम का विरोधी है, लेकिन प्रतीति का विरोधी नहीं। तदा विरोधी विद्याया, अगर ऐसा होता तब इस विरोधी होता। ओम पूर्णमद। सारा जगत कैसा है? जादूगर का जादू, स्वप्नवत। यही चिंतन करते रहो। कब तक? कब तक? अच्छा, कितने घंटे? कितने घंटे? अनुदिनम शब्द पर थोड़ा, अनुदिनम, दिन और दिन के बाद जितना आता है
हाँ, एक बार तो कर लिए, बहुत हो गए। बोले मुहु अनुदिनम मुहु, बस यही चिंतन दिन रात चलता रहे, यही निधिध्यासन है।